दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी रिसेंट में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है। और इस नोटिफिकेशन की वजह से आपके हाथों में एक प्लान आया है, जिसको प्लान बी कह सकते हैं। हालांकि हम सब यूपीएससी की तैयारी कर तो रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन वी आर मैन विद द प्लान ए ओनली। अ वेरी फ्यू हैव अ प्लान बी। लाइक अगर कोई बहुत ही टेक्निकल बैकग्राउंड से आकर यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है या करता है, तो हालांकि उसका सिलेक्शन यहाँ नहीं होता है, तो फिर वो अपने वापस अपने काम पे लौट जाते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। वापस से वो यूपीएससी में आते हैं, अपने पोस्ट को बड़ा करने आते हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस आईएफएस बनना चाह रहा हो। इसके अलावा बहुत सारे बी या सी ग्रेड के जॉब में होते हैं, वो ए ग्रेड के पोस्ट पे जाना चाहते हैं। ये तो हो गई ब्यूरोक्रेसी वाले लोगों की बात, जिसके लिए ऑलरेडी एक प्लान था, और बी उनके लिए यूपीएससी था। और यूपीएससी की वजह से उनको जो प्लान आगे सक्सेस मिलता, वो उनके लिए प्लान ए हो जाता। तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास ऑलरेडी प्लान ए तो होता है, और वो प्लान बी सक्सेस करने आते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी कोई प्लान नहीं है, उनके लिए ए ही यूपीएससी का प्लान होता है। और जब ए नहीं मिला, तो व्हाट अबाउट द बी? बी कहाँ से आएगा उनके पास? तो अगर मैं टेक्निकली बात करूँ, तो बहुत सारे आईआईटियंस या फिर मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी करने आते हैं, हालांकि वो सक्सेस हो जाते हैं, दैट बी गुड। अगर नहीं होते तो उनके लिए उनका काम पड़ा हुआ है। लेकिन सोचो, ह्यूमैनिटीज या कोई भी ऐसे बैकग्राउंड के स्टूडेंट जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ मकसद यूपीएससी या किसी पीसीएस को क्वालिफाई करना है, उसके लिए क्या प्लान बी है? तो इसलिए कहा जाता है कि जब यूपीएससी हम करते हैं, तो हमारे पास हमेशा प्लान ए और प्लान बी होना चाहिए। क्योंकि इफ़ यू आर नॉट सक्सीड हेयर, यू हैव अ वे टू गो देयर। लेकिन अब हमें इसका जो है सोचना बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अब यूपीएससी ने ही आपको एक प्लान बी दे दिया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने आपको प्लान दिया है, तो गवर्नमेंट का गेट है ये प्लान बी भी। यानी गवर्नमेंट जो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर्स में प्लान ए में जाना था, वही गवर्नमेंट अब आपको प्लान बी भी दे रहा है। आप सबने नोटिफिकेशन देखा होगा। इसमें क्या है, इसलिए ये जो वीडियो है, ये मैं प्लान ए और प्लान बी यानी कि यूपीएससी वर्सेस प्लान बी के ऊपर है। क्या मतलब इसका? व्हाट डज इट मीन? तो जस्ट सोच के देखिए आप लोग कि व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर एन यूपीएससी। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो, या क्या होगा अगर आप यूपीएससी में पहला स्टेज क्लियर कर जाते हैं, दूसरा स्टेज क्लियर कर जाते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है आपका। पहला स्टेज जब आप क्लियर करते हैं या फिर दूसरा स्टेज जब आप क्लियर करते हैं, और जब तीसरे स्टेज में भटक जाते हैं, तो आपके लिए फिर से 365 साइकिल्स फॉलो होना शुरू हो जाता है, जिसमें आप लोगों के लिए फिर से जीरो से लेके और 10 पे आने का जो है मुकाम वापस से पाने के चक्कर में फिर से स्टार्ट कर देते हैं अपने पीरियड्स को। अभी क्या हुआ है कि अब आपके पास अगर 365 फॉलो करने का टाइम नहीं है, यानी कि आप में से, हम में से बहुत सारे ऐसे यूथ या एक्सपीरियंस जो प्री क्लियर कर लेते हैं, मेंस में जाके क्लियर नहीं कर पाते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू में अटक जाते हैं। ठीक है, अब उनको सोचने की जरूरत नहीं है। डू नॉट वरी, बिकॉज यूपीएससी हैज़ अ प्लान फॉर यू। अब यूपीएससी आपके लिए प्लान लेकर आया है। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है, तो यूपीएससी आपको प्लान देगा। और हमें बस ये करना है, देखना है कि व्हाट वी हैव और व्हाट वी हैव नॉट। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, हमें इसके बारे में बात करना है। प्लान बी फ्रॉम यूपीएससी, यूपीएससी ने आप सबको प्लान बी दे दिया है। या नहीं कि अगर आप तीन में से कोई भी एक या दो स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं, तो फाइनली आप डैप का फॉर्म अप्लाई करते हैं फॉर द इंटरव्यू। जब आप यूपीएससी में फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे, या इवन यूपीएससी के अलावा आपने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स का फॉर्म भरा होगा, तो वहाँ पे एक कॉलम आता है, और आपने इस कॉलम को टिक करना होता है या नहीं करना होता है, इट्स अप टू यू। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या हम आपका मार्क्स डिस्क्लोज कर सकते हैं फर्दर किसी भी पोस्ट या अपडेट के लिए, या गवर्नमेंट के रिलेशंस में कोई भी अगर नॉलेज में इस तरह का पोस्ट या फिर इस तरह की जो गवर्नमेंट के पास आपका डेटा जाए, तो आप टिक करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अब आपको ये बॉक्स में टिक करना है। क्यों? अगर आपको प्लान बी में एंटर करना है तो यूपीएससी ने कहा है कि अब आपके पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या प्राइवेट फॉर्म, ऐसे जो है दो रास्ते खुले हुए हैं। अगर आप तीन में से कोई भी दो स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं तो
आफ्टर क्लियरिंग स्टेजेस फर्स्ट और सेकेंड, यू हैव ए श्योर शॉर्ट सेलेक्शन, यानी कि अब तक आपका जो सिलेक्शन रुका हुआ था, जिसमें आपके पास कोई भी गेटवे नहीं था। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी टेक्निकल या फिर ब्यूरोक्रेसी के पार्ट थे, उनके लिए तो प्लान बी था, बट टू होम जिनके पास प्लान ए तो था लेकिन उनके पास प्लान बी नहीं था, फिर वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए भी अपना कुछ वक्त और कुछ एजेस बर्बाद करते थे। अब सिर्फ और सिर्फ आपको यूपीएससी पे टारगेट करना है, अगर आप सिर्फ यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टारगेट करना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कल तक लोग ये सोच के भी टारगेट नहीं करते थे कि क्या पता अगर यूपीएससी में सिलेक्शन न हो उसके बाद क्या। लेकिन अब ये सोचो कि अगर यूपीएससी में हम जा रहे हैं और हमारा एक भी स्टेजेस निकल जा रहा है, तो वी हैव अ वे, हमारे पास एक रास्ता होगा और वो रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर यूपीएससी में आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, किसी भी वनडे एग्जाम्स में अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आप सेकेंड में मीन्स लिखते हैं जाके। बहुत सारे एग्जाम्स में दो के सिलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे में इंटरव्यू जैसे लेवल होते हैं और 3 को निकालना होता है। यानी कि यूपीएससी, जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, उसमें अगर आपने फर्स्ट स्टेजेस क्लियर कर लिया, इसका मतलब कि आपने अपना मेरिट तो शो कर दिया है गवर्नमेंट को। अगर आपने सेकेंड स्टेजेस क्लियर कर लिया, इसका मतलब आपने अपना स्ट्रेंथ शो कर दिया है। तो गवर्नमेंट को एक ब्यूरोक्रेट से क्या चाहिए कि आपके अंदर मेरिट हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ हो। एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या किसी भी प्राइवेट फॉर्म को क्या चाहिए कि एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, जिसके पास स्ट्रेंथ हो, काम करने की क्षमता हो। जब आपने इस दोनों लेवल को प्रूव कर दिया है, तो गवर्नमेंट आपको सामने से कहेगा कि यू आर मोस्ट वेलकम। अब गवर्नमेंट को आपकी जरूरत है, क्योंकि उन्होंने आपका डिटर्मिनेशन, आपके हार्ड वर्क उसने देख लिया है, और आपने इसको ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि वी हैव अ मेरिट, वी हैव स्ट्रेंथ। नाउ अ फाइनल गेट ओपन फॉर यू, दैट इज द गेट ऑफ प्लान बी। इसी को मैं प्लान बी कह रहा हूँ। अब गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए अ वार्म वेलकम, यू आर एंटर इनटू द प्लान बी। हम आपके लिए गेट ओपन किया। कोई भी पीएसयू या कोई भी प्राइवेट फॉर्म आपके मेरिट को देख के, आपके स्ट्रेंथ को देखकर आपको जॉब ऑफर कर सकता है। अब आपने जितना एग्जॉस्ट होना था यूपीएससी में आपने हो लिया। आपने एक लेवल निकाला, दूसरे में गए, तीसरा नहीं निकला, 365 साइकिल फॉलो कीजिए। पहला निकाला, दूसरा क्लियर नहीं कर पाए, इसके लिए भी आपको साल और 1.5 साल का मेहनत करना पड़ता था। अब आपकी मेहनत जो है बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि आपके मेहनत के ऊपर ही प्लान बी है गवर्नमेंट का। सो फाइनली अब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना है एक सीरियस वे में। जहाँ है वहीं से स्टार्ट करना है, और हमें किसी भी स्टेज को तो क्लियर करना ही है। किसी भी स्टेज को क्लियर करके आप अपना मेरिट तो प्रूफ कर देंगे कि हाँ ठीक है, हम मेरिटोरियस है। हमने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, इट मीन्स की वनडे एग्जाम्स का प्री या बाकी ऐसे एग्जाम्स जो होते हैं उनके प्रीलिम्स के लेवल का मेरे पास तो नॉलेज है ही। और इससे आपके नॉलेज तो डिस्क्लोज हो गया गवर्नमेंट के पास कि हाँ ये नॉलेजेबल है, क्योंकि ये प्री और मेंस जैसे एग्जाम, यूपीएससी जैसे लेवल के एग्जाम्स क्लियर कर सकता है। इट मीन्स कि दे हैव स्ट्रेंथ, और फिर आपके लिए एक गेटवे ओपन है। सो अब सबके सब रेडी हो जाइए प्लान ए के लिए, क्योंकि हमें तो इसी पे मेहनत करना है। अगर ये नहीं है तो वी हैव अ सेकेंड प्लान, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब इज मैंडेटरी, राइट। और वी एज अ यूथ नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि हमें जॉब तो चाहिए, क्योंकि हमें अपना भी देखना है, फैमिली का देखना है, हमारी लाइफ भी तो है। तो इसीलिए प्लान ए अ वे टूवर्ड द प्लान बी। अगर प्लान ए में फेल हो जाते हैं तो आपके पास दूसरा रास्ता है। गौरव सिविल्स की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है वो 5999 का है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रैश कोर्स इतने कम प्राइस में हमने क्यों रखा है, और ये काफ़ी अफोर्डेबल है सबके लिए। क्योंकि पहला, ये ऑनलाइन बैचेज है, तो आप इंडिया के किसी भी कोने से, जहाँ भी हो, गांव में बैठे हो, दूर दराज एरिया में बैठे हो, आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए है। साथ ही साथ 2025 के टारगेट हम प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं और कम्प्रीहेंसिवली टारगेट करेंगे, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का एक प्रोसेस रखने वाले हैं और आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। सारे जीएस आपके कंप्लीट होंगे, इसमें हम आपको करंट अफेयर्स को कम्प्रीहेंसिवली कवर करेंगे। साथ ही साथ जो
आपके लिए सक्सेस का गेट माना जाता है PYQ। हम पिछले 12-13 सालों का, यानी 2013 से लेके 2025 तक 24 तक के जो प्रीलिम्स थे, उसके PYQ का एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आप वन टू वन मेंटोरशिप ले सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो मेंटोरशिप आपको मिलेगा वो एटलीस्ट 2 to 5 टाइम्स कोई भी यूपीएससी मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई किए गए स्टूडेंट के थ्रू ही होगा। और जब हमारा आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो इसमें सारे जो है रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं, इसलिए ये बिल्कुल ट्रेंडिंग अप्रोच रहने वाला है। जो ट्रेंड के हिसाब से जिस तरह से आजकल इकोनॉमी इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट जो डायनेमिक हो गए हैं, हम उसको और उसके ट्रेंड को देखते हुए हम आपसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, टेस्ट लेंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाएंगे। और इसमें जो आपके फैकल्टीज होंगे, जो मेंटोर्स होंगे, वो हर कोई एटलीस्ट इंटरव्यू लेवल अपियर कैंडिडेट या फिर 2 से 3 मेंस या 5 मेंस लिखा हुआ एक कैंडिडेट ही होगा। और टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे और सारे दिल्ली बेस्ड फैकल्टीज हैं, अगर आप रिमोट एरिया से कोई हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो। इसमें आपको एग्जॉस्टिव कवरेज बेसिक टू एडवांस, उसके बाद स्टैटिक विद करंट अफेयर्स कवर करवाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का आपको स्टैटिक्स होगा प्लस इसमें करंट अफेयर्स, साथ ही साथ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होगा, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिसेस, और आपको पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप दिया जाएगा टिल द प्रीलिम्स। जिस तरह मैंने कहा, वन बाय वन आप सेलेक्टेड स्टूडेंट से मेंटोर्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। डेली टारगेट स्टडीज रहेगा, कम्प्लीमेंट्री जो रिसोर्सेस है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इस बैच का ओरिएंटेशन 19 को होने जा रहा है और 20 को हमारा ये बैच लॉन्च हो रहा है। तो आप पेमेंट के लिए गेटवे या स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड, या फिर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस मेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटा सा एक वीडियो था जिसमें हर एक डरे हुए स्टूडेंट या एस्पिरेंट जिसको इसका डर होता है उसके लिए अब ये श्योर सर शॉर्ट सेकेंड स्ट्रक्चर सेकेंड गेट ओपन है। थैंक यू वेरी मच।